में से एक हैं जिनका कोई भी पैट्रियोटिक मूवी को देख के जोश डबल हो जाता है, और अगर वो मूवी फौज से रिलेटेड हो और अगर वो कारगिल वॉर से रिलेटेड हो तब तो वो जोश कुछ हफ्तों तक चल ही जाता है। सही कह रही हूँ ना मैं? नमस्कार, मैं हूँ संजना जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फौजी परिवारों की और कारगिल वॉर की। मैं रिसेंटली एक मूवी देख रही थी अवरोध, अमित साध की, जिसमें वो एक सोल्जर का रोल निभा रहे हैं। मुझे वो मूवी काफ़ी अच्छी लगी। रीज़न बीइंग कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जो वाकई में होती हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे पापा कारगिल वॉर का हिस्सा थे और उन्होंने वो आर्मी से रिटायर हुए हैं 2013 में। तो मैं वो मूवी देख के मुझे लगा कि आई शुड एक्चुअली शेयर कि जो जोश आप में ख़त्म हो जाता है वो हम में ज़िंदगी भर रहता है, क्योंकि आर्मी का पार्ट होना हमारे लिए इट्स नॉट अ जॉब, इट्स आवर लाइफ। पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लोग कैसा ट्रीट करते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं जिनको पता है कि मेरे पापा आर्मी में थे और उन्होंने कारगिल वॉर लड़ी है। कई सारी चीज़ें हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। सबसे पहले लोगों को लगता है कि हम बहुत लकी होते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी जगहें देखने को मिलती हैं। वी गेट टू सी मैनी न्यू प्लेसेस। बट मैं आपको बता दूं कि अगर किसी जगह पे दिल भी लग जाए तो भी हम वहाँ रुक नहीं सकते। उसके अलावा ऐसा नहीं है, पोस्टिंग्स कैसे होती हैं, कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो ट्रांसफर्स होते हैं। जिस यूनिट में मेरे पापा थे, आर्टिलरी में थे। आर्टिलरी वो यूनिट होती है जिसमें टैंक्स होते हैं, वो फोर्स होते हैं, दे आर सबसे आगे इन्फेंट्री होती है वॉर में, उसके पीछे आर्टिलरी वाले होते हैं। तो उनकी पोस्टिंग्स होते पीस में और फील्ड में। फील्ड मतलब वो बॉर्डर्स पे रहते हैं और पीस मतलब नॉर्मल पार्ट्स ऑफ द स्टेट में रहते हैं जहाँ पे पीस है, मतलब एज सच। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीस है, क्योंकि कुछ महीने एक्सरसाइज के नाम पे कहा जाता है जहाँ बिल्कुल वॉर की सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि अगर वॉर हो तो आप कैसे डील करोगे। सेकेंड, लोग बोलते हैं कि आप यू आर वेरी लकी, लाइक आई हैव रियली अ गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। एंड मैं कहूँगी कि शायद मैं गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज भी अगर मैं उनको अप्रोच करूँ तो मुझे निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो हाँ, हम लोग हमारे आई थिंक दोस्त सारे ही स्टेट्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक हमारा निकल आता है। लेकिन अगर ये तो आज की बात है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो कांटेक्ट बना रहता है। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं तो कई ऐसे जिगरी यार भी हैं जो बिछड़ चुके हैं क्योंकि हम वहाँ रहे नहीं और हमारा ट्रांसफ़र हो गया। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं यार तुम्हें तो बड़े पर्क्स मिलते हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आपके पापा ऑफिस से आते हैं तो उनका पूरा टाइम आपका होता है, लेकिन हमारे पापा का तो कोई टाइम ही नहीं था। देयर वाज नो टाइम फिक्स्ड। सुबह 5 बजे जब हम वो 4:30-4 बजे उठ के ऑलरेडी पीटी में जा चुके होते हैं और हम उठे भी नहीं होते हैं। जब हम उठते हैं तो हम स्कूल चले जाते हैं, पापा लंच के लिए आते थे और लंच करके निकल जाते थे। जब हम शाम को आते थे तो पापा रात को घर आते थे और अगर नाइट ड्यूटी थी तो फिर चले जाते थे। तो जो बेनिफिट आपके पास है अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो हमारे पास नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें स्कूलिंग की, लोग कहते हैं यार तुम्हारा केवी और आर्मी स्कूल तो बहुत ही बढ़िया है, तुम कहीं भी चले जाओ और तुम्हारी सेम बुक्स होती हैं, तुम्हें फटाफट एडमिशन्स मिल जाता है। तो अब ये सिविलियंस के लिए भी हो गया है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ही है। और ये इसका रीज़न भी एक है कि आप लोग एक जगह रहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एक सेम स्कूल में कंटिन्यू करने का। हमारे पापा के जॉब्स ट्रांसफरेबल होते हैं। मैक्सिमम 3 साल वो एक किसी जगह पे रुकते हैं। तो अगर ऐसे मूवमेंट में अगर हमें इतनी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो शायद हमारी एजुकेशन ही पूरी नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अक्सर मुझे कंपेयर किया जाता है कि तुम्हारी लाइफ तो यार बड़ी सही है, तुमने ये किया वो किया। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो जिस बेनिफिट के साथ आप जी रहे हैं वो हमारे लिए एक सेक्रीफाइस था। शायद मुझे लगता है कि मैंने कभी अपने पापा के साथ उतना वैल्यू वाला टाइम स्पेंड नहीं मैं कर पाई, और मैं हमेशा यही सोचती थी कि कब मेरे पापा घर आएंगे और हम पापा के साथ खेलेंगे। पापा अक्सर बाहर जाते थे तो या फील्ड में जाते थे, एक्सरसाइज पे जाते थे, तो गिफ्ट्स लेके आते थे हमारे लिए।
तो मुझे लगता है गिफ्ट्स आर गुड, दे एक्चुअली मेक यू हैप्पी, बट यू नो दैट हैप्पीनेस इज टेम्पररी। आप वो फीलिंग नहीं आ पाती जो आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ जो टाइम और जो फीलिंग और जो हैप्पीनेस, एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जो आप शेयर करते हो, वो शायद हमारी लाइफ में, हमारे बचपन में कहीं ना कहीं मिसिंग थी। अब बात करते हैं कारगिल वॉर की। ये बात है 1999 की, अप्रैल की, जब अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक के आसपास मेरे पापा घर आए थे और एक कॉल आया था और उन्हें इमीडिएटली आने के लिए बोल दिया गया था। पापा को घर आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे और हमने कितनी सारी प्लानिंग की थी, क्योंकि जब पापा घर आते थे तो मतलब छुट्टी, चाहे वो 10 दिन की आए, चाहे वो 15 दिन की आए, चाहे वो हफ्ते की आए, हम बहुत खुश होते थे, पापा आने वाले हैं, पापा आने वाले हैं। और उसके 2 दिन के बाद मेरे पापा को बुला लिया गया था वापस। मैं भी बहुत छोटी थी और मेरा भाई मुझसे भी छोटा है, तो हम दोनों ही काफ़ी सैड थे। और उसके कुछ एक हफ्ते बाद न्यूज़ आने लगी कि भाई जंग छिड़ गई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और वॉर हो गया है। और क्योंकि पापा आर्टिलरी में थे तो हमें पता था कि पापा की यूनिट का रोल क्या है उस सिचुएशन में। तो पहले तो बहुत हम डर गए थे, हम बहुत सहम गए थे। और मैं सही बताऊं तो ये जो न्यूज़ होती है ना, ये शायद बाकी लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन का काम करती है, लेकिन हम लोग जिनकी फैमिली से कोई ना कोई इंसान वॉर में गया होता है, उसके लिए एक दहशत का काम करती है। हर दिन न्यूज़ में देखना, यहाँ यहाँ बॉम्ब फट गया, वहाँ ये हो गया, हमेशा दिमाग में एक नेगेटिव ख्याल रहता था कि कहीं पापा को तो कुछ नहीं हो गया। मतलब मैं आज भी अगर याद करूं कि मेरी मैं आई रियली हैट्स ऑफ टू माय मॉम। हर एक पिता अपने परिवार के लिए बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मेरी माँ ने किया है वो किसी औरत के लिए करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरी मॉम गांव से थी एंड सडनली कमिंग टू अ न्यू प्लेस, स्टेइंग देयर, नोइंग न्यू पीपल, एंड हमें वहाँ रहते हुए भी कुछ एक आध महीना ही हुआ था और इतने में ये हो गया। तो मेरी मम्मी किसी को जानती भी नहीं थी, उन्होंने हमें भी संभाला और खुद को भी संभाला। मतलब ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको पता ही नहीं है। मोबाइल फोन्स आज आ गए हैं, उस टाइम पे लैंडलाइंस हुआ करते थे, वो भी सबके घर में नहीं होते थे। तो हमारे घर के बगल में एक अंकल रहते थे, त्रिपाठी अंकल, और उनके घर पे पापा फ़ोन करते थे और कहते थे कि आप उनको बुला दो, मैं 15 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। वो दिन का कोई भी समय हो सकता था और वो अंकल इतने अच्छे थे कि वो कभी मना नहीं करते थे, उन्हें पता था कि क्या हालात हैं। हम लोग खा रहे होते थे, पी रहे होते थे, बस ऐसे ही भागते थे कि पापा का फ़ोन आने वाला है, पापा का फ़ोन आने वाला है। कई बार ऐसा होता था कि आधे घंटे बाद फ़ोन आता था और कई बार ऐसा होता था कि हम 2 घंटे भी बैठे रहते थे और पापा का फ़ोन नहीं आता था। जब वो टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि हमेशा दिमाग में नेगेटिव बातें ही आती हैं कि ऐसा तो नहीं कि पापा को कुछ हो गया हो, पता नहीं अब दोबारा फ़ोन आएगा भी कि नहीं आएगा। ये एक ऐसा मतलब सॉरी बट ये ऐसा टाइम था हमारी लाइफ का जो शायद हम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरी मम्मी घर पे अकेले घंटों रोती थी, मैंने खुद देखा है मम्मी को रोते हुए, परेशान होते हुए, लेकिन मैं संभाल नहीं पाती थी मम्मी को क्योंकि शायद मैं छोटी थी। आज जब मैं सोचती हूँ इस बारे में, व्हेन आई एम अ वुमन, आई रियली फील फॉर माय मॉम। एंड ये मतलब वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे पापा वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। कभी बात होती, आज मजाक मजाक में ऐसा होता है कि हम पापा से कई बार वो किस्से सुनते हैं कि पापा क्या हुआ था, लेकिन तभी भी आंखें हमेशा भरी होती हैं, दिल हमेशा भरा होता है और वी आर ऑलवेज विद गूज़बम्प्स। कुछ ऐसे गाने हैं जो मैं शायद कभी नहीं सुन सकती, जिसमें से एक है ए मेरे वतन के लोगों और एक है कर चले हम फिदा। ये गाने, मुझे इन गानों से इतनी मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये गाने सुनते ही मेरे आंसू बहने लगते हैं। और क्योंकि वो फीलिंग मैं आपको नहीं बता सकती, शायद शब्दों में नहीं समझा पाऊंगी कि कैसी होती है जब आप एक एक इस डर में जीते हो कि पता नहीं क्या होने वाला है, वो इंसान वापस आने वाला है कि नहीं आने वाला है। बट कई जो लोग मुझे जानते हैं और जिनको पता है कि जिनको मैं बताती हूँ कि हाँ यार पापा ने भी पापा भी थे, तो आई गेट
एक मैं बहुत एक मेजर चेंज देखती हूँ द वे दे टॉक टू मी। एक रिस्पेक्ट आ जाती है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट आती है जो अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच पापा उस एक अलग रिस्पेक्ट के लिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी ही आर्मी वाली हो जाती है। हमें ना शायद कोई और जॉब ऑप्शन नहीं दिखता, तभी लोग बोलते ना कि यार तुम्हारा, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि भाई एक बेटा शहीद हो गया लेकिन दूसरा बेटा भी फौज में, आप कैसे भेज देते हो? क्योंकि हमारी लाइफ ही वही हो जाती है, हमें कुछ नहीं सोचता। वी नो, मैं भी आर्मी में जाना चाहती थी बट ड्यू टू सम कंडीशंस आई कुडंट गो। बट हमारी लाइफ वैसी हो जाती है, आपका जोश खत्म हो जाता है और हमारा जोश हमेशा उतना ही बरकरार रहता है। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अपने कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन, यू नो किसी को फौज में भेजिए, तब आपको वो फीलिंग आएगी, वो जोश हमेशा बना रहेगा। सो दिस इज संजना जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। इफ यू लाइक, please like, comment and share, and stay tuned for our new video. Thank you.